दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण कवायद माना जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, वाम दलों समेत 23 से अधिक विपक्षी दलों ने भाग लिया और बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा की। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, परीक्षा पेपर लीक और केंद्र सरकार की नीतियों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बयान शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे का रहा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, जबकि राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस दे। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्पष्टता नहीं रही थी। दरअसल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, बिहार में तेजस्वी यादव और झारखंड में हेमंत सोरेन अपने अपने राज्यों में मजबूत जनाधार रखते हैं। हालांकि तमिलनाडु में इस बार समीकरण बदला और टीवी के सत्ता में आई और एम.के. स्टालिन इंडिया गठबंधन से खुद ब खुद बाहर हो गए। ऐसे में कांग्रेस यदि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व चाहती है तो उसे राज्यों में इन दलों को अधिक सम्मान और हिस्सेदारी देनी होगी। यही संदेश आनंद दुबे ने भी दिया कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की स्वीकार्यता पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी ने खुद को एक आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया है। कांग्रेस ने 2024 में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और कई राज्यों में बीजेपी को सीधी चुनौती दी। यही कारण है कि अब विपक्षी दल राहुल गांधी को एक संभावित राष्ट्रीय नेता के रूप में देखने लगे हैं। हालांकि ये भी सच है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता केवल लोकप्रियता से नहीं, बल्कि सीटों के गणित से तय होगा। यदि 2029 में इंडिया गठबंधन बीजेपी के मुकाबले बहुमत के करीब पहुंचता है और कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तभी राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत होगी। दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल भी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कांग्रेस उनके राजनीतिक क्षेत्र में अतिक्रमण न करे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि शिवसेना का प्रभाव बना रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीमित रखना चाहती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी की केंद्रीय भूमिका बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर कितना संतुलन बनता है। यदि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका छोड़कर साझेदारी की राजनीति करती है तो विपक्षी एकता और मजबूत हो सकती है। बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि विपक्ष पहली बार वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर साझा मुद्दों पर एकजुट दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे विपक्ष की साझा रणनीति का आधार बन रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत संगठन और सबसे व्यापक जनाधार वाली पार्टी है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि यदि सभी क्षेत्रीय दल एक मंच पर बने रहते हैं तो 2029 का मुकाबला पहले से कहीं अधिक दिलचस्प हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना तभी मजबूत होगी जब कांग्रेस लगभग 140 से 170 सीटों के बीच प्रदर्शन करे और उसके सहयोगी दल अपने अपने राज्यों में बीजेपी को प्रभावी चुनौती दें। और ऐसे में ममता बनर्जी बंगाल में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, थलपति विजय यानी सी जोसेफ विजय तमिलनाडु में, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, तेजस्वी यादव बिहार में और हेमंत सोरेन झारखंड में बीजेपी के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन करें तो एक ऐसा राष्ट्रीय गठबंधन उभर सकता है जिसमें राहुल गांधी सर्वमान्य चेहरे के रूप में सामने आए।
यही वजह है कि दिल्ली की इस बैठक को विपक्षी राजनीति के लिए सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि 2029 के सत्ता संघर्ष की शुरुआती पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष अब नेतृत्व के सवाल पर पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी को केंद्र में रखकर एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है।